श्रोताओं, यह जो काव्य मंजरी मंच है, हमारा जो चैनल है, इस पर मैं कविता सुनाता हूँ और कविता सुनाता भी रहूँगा। लेकिन आज से मैंने एक व्याख्यान माला शुरू किया हूँ। व्याख्यान माला का मतलब होता है सीरीज ऑफ लेक्चर्स। और इस व्याख्यान माला में तरह तरह के टॉपिक्स होंगे और उन तमाम टॉपिकों पर मैं अपना विचार व्यक्त करूँगा, अपनी व्याख्या करूँगा। तो मेरी कविता जो है वह चलती रहेगी। कविता भी अनवरत करता रहूँगा, कविता पाठ करता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं उन तमाम विषयों पर भी बोलता रहूँगा, या मान लीजिए व्याख्या करता रहूँगा, आपको सुनाता रहूँगा, जो बड़े ही जीवन से महत्व रखते हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं। उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम बातों पर मैं बोलता रहूँगा। तो आज का जो ये है विषय है, वह है धर्म। धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि राम ने सीता को घर से निकालकर पति धर्म नहीं निभाया। कुछ कहते हैं कि द्रोणाचार्य जब गए द्रुपद के यहाँ मदद मांगने, तो द्रुपद ने जो वादा किया था सहपाठी होने के वक्त, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते, एक ही आश्रम में पढ़ा करते थे, तो उस समय द्रुपद ने कहा था कि भाई जब भी तुम आओगे तुम्हारी मदद हम करेंगे। तो जब द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा, जैसे सुदामा की पत्नी ने कहा था, द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा कि जाइए तो कुछ मदद मांगिए, तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। तो लोग कहते हैं द्रुपद ने मित्र धर्म का पालन नहीं किया। मान लीजिए अहिल्या के बारे में जैसा कहा जाता है, तो लोग कहते हैं उन्होंने भी गौतम ऋषि की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। खैर, जो वो तो इंद्र उसमें ज़्यादा गुनहगार था। खैर, दोनों को सजा मिली थी। ये कहा जाता है कि जैसे हिरण्यकशिपु ने पिता का धर्म नहीं निभाया प्रहलाद की, न जाने कितनी तरह से यातना, प्रहलाद को न जाने कितनी तरह से यातनाएं दी। तो ये सब जो बातें कही जाती हैं कि उसने ये धर्म नहीं निभाया, वो पति धर्म नहीं निभाया, वो ये धर्म नहीं निभाया, तो मैं इसी धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर धर्म है क्या। देखिए, धर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो उसका अर्थ कर्तव्य है, यानी ये जो तमाम बातें मैं कह रहा हूँ वो कर्तव्य से जुड़ा हुआ है कि क्या करना चाहिए, वह कर्तव्य है। और जो करने के योग्य है वह भी कर्तव्य है। तो एबल टू बी डन एंड शुड बी डन, ये दोनों कर्तव्य है। तो एक अर्थ तो ये हुआ धर्म का, कि धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। जो आप करते हैं उसमें आप देखें, जैसे मान लीजिए आम जीवन में भी ऐसा होता है, पिता माता को आश्रम में लोग रख देते हैं, तो पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई यह तो पुत्र का धर्म नहीं निभाया। कभी कभी बहुएं भी बदनाम होती हैं कि बहू का धर्म नहीं निभाई। कभी कभी सास बदनाम होती हैं, सास ने सास का धर्म नहीं निभाया। कभी कभी माताएं बदनाम होती हैं, माँ का धर्म नहीं निभाया। ऐसा होता है कि अगर पति का ये निधन हो गया तो दूसरी शादी कर लेती हैं, और फिर बच्चों को तकलीफ होती है, तो लोग कहता है कि भाई माँ का धर्म नहीं निभाया। तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। कोई पिता का धर्म नहीं निभाता है, कोई माँ का धर्म नहीं निभाता है, कोई भाई का धर्म नहीं निभाता है। खैर, कोई बात नहीं, ये तमाम चीजें हैं। तो धर्म का एक मतलब हुआ कर्तव्य, ठीक है। जैसा कि मैंने ये उदाहरण जैसा कि मैंने दिए
और दूसरा अर्थ उसका होता है पूजा पद्धति। आप चाहे नास्तिक होने की बात ये मैं या नास्तिकता पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, जो नास्तिक हैं उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जैसे जो क्रिश्चियन गॉड को मानता है, जो मुसलमान अल्लाह को मानता है, जो हिंदू मान लीजिए किसी भी देवी देवता को मानता हो, मतलब ईश्वर को मानता हो, तो वो आस्तिक है। तो अगर आप आस्तिक हैं और किसी भी देवी देवता को ईश्वर मानते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अब जैसे वहाँ भी तो धर्म निभाना है ना, जैसे पिता की सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है, तो ये भी धर्म है, पुत्र का धर्म है। तो हाँ, आप अगर किसी को इष्ट मानते हैं, आप अगर किसी को आराध्य मानते हैं, तो उसकी तो सेवा करनी है। तो जो सेवा करने की पद्धति है, यानी जो पूजा पद्धति है, जैसे कहते हैं जब वो वनगमन के समय सीता जी को लौटाने के लिए सुमंत जी कहते हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सेवत सास ससुर पद पूजा, यानी जो सेवा है वही पूजा है। तो अब मान लीजिए आप किसी भी आराध्य या इष्ट को अगर मानते हैं, कोई शंकर को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई मान लीजिए कृष्ण को मानता है, कोई वैष्णव है तो विष्णु को मानता है, जो भी मानता है कोई बात नहीं। तो उनकी पूजा की जो पद्धति है, जैसे पूजा की 9 पद्धति बताई गई है, अर्चना है, वंदना है, उपासना है, नवधा भक्ति भी उसे कहते हैं, 9 तरह की जो भजन है, कीर्तन है, जो पूजा पद्धति बताई गई है, उस पद्धति को धर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे अलग कोई धर्म का मतलब नहीं होता है। धर्म का जैसे आप कहते हैं कोई पूजा पाठ करते रहता है, लोग कहते हैं का धर्म में लगे रहते हो, रात दिन धर्मे में लगे रहते हो। कुछ घर बार का भी काज देखोगे, पति कहती है अरे हमेशा आप धर्मे में लगे रहते हैं, पत्नी का कभी पति कहता है तुम हमेशा मंदिरे आते जाते रहती हो, नाश्ता बना नहीं है, रात दिन धर्मे करते रहती हो। तो क्या धर्म करती है? कुछ तो नहीं करती, सिर्फ पूजा करती है, अपने इष्ट की पूजा करती है। कोई भी अपने आराध्य की पूजा करता है, वो कुछ करता तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं करता है, सिर्फ पूजा करता है। तो पूजा की जो पद्धति है उसको धर्म कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब उसमें अलग बात है कि जैसे मान लीजिए सेवा धर्म है, जैसे मान लीजिए मदद भी किसी की अगर आप करते हैं तो वह भी धर्म है, किसी गरीब की सहायता करते हैं वह भी धर्म है। अगर मान लीजिए किसी मातृहीन या पितृहीन बच्चे को अगर मान लीजिए आप पालते हैं तो वह भी धर्म है। तो यही सब धर्म है। तो यही 2 बातें हुई कि धर्म जो है का मतलब एक हुआ कर्तव्य और दूसरा हुआ पूजा पद्धति, इससे अलग कुछ भी धर्म नहीं है। अगर मान लीजिए, और जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर जाने का सवाल है, तो पहले के राजा महाराजा जो मंदिर बनाते थे तो वो गरीब जनता के लिए बनाते थे, अपने लिए नहीं बनाते थे। वो कभी मंदिर में जैसे आम लोगों के लिए जो मंदिर बनता था उसमें वो कभी नहीं आते थे पूजा करने। वो अपने किले में जो मंदिर उनका होता था उनमें पूजा करते थे। अभी चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ के किला में 113 मंदिरों के निशान मिलते हैं। अभी तो कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं खंडहर के रूप में, तमाम मंदिर सब ढह गए। तो 113 मंदिर थे चित्तौड़ के किले में। अब सोच लीजिए कि जो राजा होते थे वो अपने मंदिरों जो जिनमें पूजा उनको करनी होती थी तो उन मंदिरों को वो किले में ही बनवाते थे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाते थे आम आदमी के साथ पूजा करने, ऐसा नहीं था। रानियां वहाँ पूजा करती थीं, दासियां पूजा करती थीं, राजा पूजा करते थे। तो ये मंदिर जो है, मंदिर सिर्फ बनाया गया था गरीब लोगों के इकट्ठे पूजा करने के लिए, कि हाँ गरीब लोग इकट्ठे पूजा करेंगे।
राजाओं ने इसीलिए मंदिर बनवाए कि भाई उस समय गरीब इतनी जनता थी कि वो मंदिर नहीं बनवा सकती थी, तो मंदिर राजाओं ने बनवाया। फिर बाद के लोगों ने क्या किया कि उन मंदिरों को कमाने का धंधा बना लिया। वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, ऐसे चढ़ाने से ये होगा, वैसे चढ़ाने से ये होगा। ये तमाम जो बातें हुई ये सब बाद की बातें हैं। वहाँ चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता उलता है। आप समझ लीजिए कि जहाँ लड्डू पैसे से मिलते हों, जितना आप पैसा दें, जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना बड़ा लड्डू मिलेगा। तो आप समझिए कैसा भगवान है जो सबरी के यहाँ जूठा बैर खाता है, जो विदुर के यहाँ साग खाता है, वो भगवान लड्डू पैसे से बेचता है। कैसा भगवान है भाई? कभी उसमें भगवान उस मंदिर में आ सकता है जहाँ लड्डू बेचे जाते हैं पैसों से? सोचिए, अगर कोई गरीब आदमी वहाँ खड़ा रहता है लाइन में, तो मुस्टंडे जो वहाँ होते हैं लाठी लेकर उसको मार के भगा देते हैं। जरा सोचिए, एक दाना नहीं, लड्डू का एक दाना भी उसको नहीं देते। आप सोच सकते हैं कि वहाँ कैसे भगवान हो सकते। फिर भी लोग दौड़े जा रहे हैं। यही अंधविश्वास है, यही पाखंड है, यही ढोंग है, यही आस्था का मतलब क्या होता है? आस्था का मतलब होता है स्थिर अवस्था, जहां आप स्थिर हो गए, यानी सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो गई। आस्था और विश्वास में ही अंतर है कि विश्वास को हम तर्क से सिद्ध करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं जिसको समझते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि विश्वास करने लायक है कि नहीं। और जहां विश्वास स्थिर हो जाए, जहां तर्क से हम ये नहीं तय कर सकें कि ये विश्वास करने योग्य है कि नहीं, और वहां स्थिर हमारा दिमाग हो जाता है, स्थिर अवस्था में दिमाग चला जाता है, तो क्या होता है? उसी विश्वास को आस्था कहते हैं। बात को समझिए, बिलीफ, विश्वास की अंग्रेजी बिलीफ होती है, ठीक है, और आस्था की अंग्रेजी ब्लाइंड बिलीफ होती है। आप जो ब्लाइंडली किसी में बिलीव करेंगे, ध्यान दीजिए, तो आपके साथ धोखा करेगा। और इसीलिए आज जो ये तमाम जो बाबा हैं, तथाकथित बाबा, मैं क्या कहूँ, कहीं कोई बाबा नोट छाप रहा है, नकली नोट का मशीन रखे हुए है। हाल ही में नासिक में एक ज्योतिषी पकड़ाया है, ज्योतिष बाबा, वो सेक्स रैकेट चलाता था। कहीं कोई बाबा समझिए कुछ जेल में है, कुछ बाबा पकड़ा रहे हैं। एक निर्मल बाबा था, वो कपड़ा बेचता था डाल्टनगंज में, और कपड़ा बेचते बेचते उसकी दुकान नहीं चली तो दिल्ली चला गया। वहाँ जाकर हाथ देखने लगा, हाथ देखते देखते बाबा बन गया। और ये तमाम जो बाबा होते हैं, ध्यान रखिएगा, इन तमाम बाबाओं की जो भीड़ लगी रहती है, जिसको आप भक्त कहें या जो कह लें, तो उन भीड़ में इन बाबाओं के एजेंट रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बाबाओं से प्रश्न करते हैं और बाबा उत्तर क्या देता है, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल बाबा के यहाँ भी वही होता था। वो प्रश्न जो पूछते थे वो तमाम उसके एजेंट पूछते थे बाबा, और वो तमाम एजेंट खड़े पहले होते थे। और निर्मल बाबा क्या कहता था? निर्मल बाबा कहता था, आज आपने लाल ये समोसा खाया क्या? लाल चटनी थी या हरी चटनी, धनिया की चटनी थी? कहता था, आज आपने केला खाए? तो वो जो एजेंट रहता था वही कहता था कि हाँ बाबा, आज तो मैं खाया हूँ। तो बाकी जो लोग बैठे रहते थे उनको लगता था कि अरे ये तो आगम निगम जानता है, ये तो अगम जानी जानता है, अंतर्यामी है, ये कैसे जान गया कि वो केला खाया है कि समोसा खाया है? वो तमाम एजेंट रहते हैं, याद रखिएगा। हर बाबा जो इस तरह का खेल करता है, वो तमाम देखेंगे कि कोई लड़की खड़ी है, खड़ी होकर कहती है, बाबा क्या बात है, शिष्या बोलो। तो बाबा, जब से आपके यहाँ मैं दरबार में आ रही हूँ, तब से न जाने पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था। जब से आपके दरबार में आ रही हूँ तब से ना जाने कितनी संपत्ति बढ़ गई, कितनी समृद्धि बढ़ गई, कितनी औकात हमारी बढ़ गई। ये तमाम जो लड़कियां, जो महिलाएं या पुरुष खड़े होते हैं, वो सब एजेंट रहते हैं। खूब बढ़िया से समझिएगा। निर्मल बाबा के दरबार में क्या होता था कि
कुछ बाउंसर रहते थे। अगर मान लीजिए हमारे आपके जैसे कोई अनजान आदमी खड़ा हो गया तो बाउंसर जबरन बैठा देते थे, मार के बैठा दे, बैठो, ऐसे डांट कर बैठा देते थे। वो अब क्या कहा जाए, चूंकि अगर वो पूछ देता, अगर वो उससे अगर पूछता निर्मल बाबा कि आपने क्या खाया है, तो वो तो आपने समोसा खाया है तो सीधे कहता कि नहीं, मैं समोसा तो 6 महीने से नहीं खाया हूं। आपने केले खाए तो नहीं, मैं तो 3 महीने से केले नहीं खाया हूं। ताकि उसका झूठ, पाखंड, आडंबर, ढोंग जो था वो खुल न जाए पब्लिक के सामने, इसीलिए वो तमाम एजेंट ही पूछा करते थे। बात को समझिएगा, बहुत मार्के की बात मैं कह रहा हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट खड़े होते थे। महिलाएं भी एजेंट थी और पुरुष भी एजेंट थे। कोई भी अनजान आदमी अगर खड़ा होता तो उसी दिन उसका पर्दाफाश हो जाता। कोई भी अगर खड़ा होता अनजान आदमी तो उसका पर्दाफाश हो जाता। लेकिन आज ये तमाम जो बाबा जो ये करता है, एक बाबा को तो देखते हैं वो महिलाओं को देवास, हाँ, महिलाओं को ये करता है, भूत झाड़ता है, देवास लगाता है और बहुत बड़ा अजीब तरह का एक टोपी पहनता है और सब महिलाएं वो, हाँ, वो ये समझिए कि वो क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं देवास लगाना, या मान लीजिए भूत, हाँ, भूत प्रेत उतारती हैं महिलाएं, खूब मूड़ी ऐसे ऐसे धुनती हैं और उनसे उनके ऊपर से भूत उतारता है। अब बताइए जरा, भूत, इतना पढ़ा लिखा समाज है, भूत उतारने की और प्रेत उतारने की क्या बात है? आज ये जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा दोषी हैं, खास करके जो अनपढ़ ही महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो खास करके दोषी हैं इन बाबाओं के यहाँ जाकर, और फिर वही हल्ला मचाएंगे कि बलात्कार कर दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। फिर क्यों जाती हो, जाती क्यों हो, जान रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं कहानी सुनाता हूं कि विभांडक जो श्रृंगी ऋषि का बाप था, जो श्रृंगी ऋषि दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, उसका बाप विभांडक था। उसने हिरनी तक नहीं छोड़ा था। हिरनी के पेट से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ था। अब सोचिए, आप सोच लीजिए कि जो बिल्कुल चटाई पर सोता था, बिल्कुल कंदमूल खाता था, अब सोचिए कि जो चटाई पर सोने वाला, कंदमूल खाने वाला भी अगर ये जो काम प्रकृति है इस पर अगर नियंत्रण नहीं कर पाया, तो ये तमाम बाबा जो विलासिता की जिंदगी जीता है, न जाने लाखों करोड़ का बंगलो बनाकर आश्रम की संज्ञा दे रखता है, ना जाने वो 10-10 करोड़ की लग्जरी गाड़ियों से, कारों से घूमता है, और न जाने महंगे महंगे वो ये में झोंटा में दाढ़ी में शैम्पू लगाता है। आप समझते हैं कि इससे काम वासना पर नियंत्रण हो सकेगा? एक बार भारद्वाज ऋषि नहाने गए वन सरोवर में, उसी जगह उनका आश्रम भी था। जब नहाकर ब्रह्म मुहूर्त में भोर में लौट रहे थे, उसी समय एक अप्सरा, अब तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, सब इसी धरती पर सब कुछ है, तो वो एक अप्सरा नहाने के लिए जा रही थी सरोवर में, तो उसे देखकर उनका मन विचलित हुआ। हाँ, भारद्वाज ऋषि की बात है। तो भारद्वाज ऋषि आ रहे थे नहाकर, और इधर से अप्सरा नहाने जा रही थी। आकर वो बैठ गए पेड़ के नीचे, अपना ध्यान में लीन हुए, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था, मन तो विचलित था कि कम से कम जो उतनी जो सुंदर अप्सरा है, कम से कम नहा कर निकलेगी तो और कितनी सुंदर दिखेगी। ऐसा भी पुरुष स्त्री नहा कर जब ये होते हैं, नहाते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, चेहरे में थोड़ी आभा आ जाती है। खैर, तो वो नहाकर जैसे ही निकली और जब चली वहां से सरोवर से, तो भारद्वाज ऋषि की नजर उधर गई
सरोवर तो निकट ही था, नजर गई तो उनका ही इजैकुलेटेड, उनका वीर्य स्खलन हुआ और उसको वो अंजलि में ये ले लिए, छान लिए, और उसके बाद उनके पास जो पीने का घड़ा रखा हुआ था उसमें उस दिन पानी नहीं था, उस घड़े में डाल दिया और ढकनी से, जो जिससे पानी ढकते थे उससे ढक दिया। जब वो चली गई, अप्सरा चली गई, फिर उसके बाद उसी घड़े को द्रोण भी कहते हैं, उसी द्रोण से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। आप जरा समझिए कि जो भारद्वाज ऋषि एक स्त्री को देखकर अपना स्खलन नहीं रोक सके, जो चटाई पर सोते थे, जो कंदमूल खाते थे, जो ज्यादा दिन उपवास एकादशी ये वो करते थे, आज समझिए कि ये बाबा जो विलासिता, ना जाने लग्जरी के क्या क्या सामान उसके पास है, इतना लग्जरियस जिंदगी जीकर महिलाओं को छोड़ देगा। जो महिला उसके पास जाएगी उसको कैसे छोड़ेगा, आप जरा सोच सकते हैं। जानबूझकर महिलाएं इन लफंगों के पास जाती हैं और अपनी भी बेइज्जती कराती हैं, समाज की भी बेइज्जती कराती हैं। इन लफंगों के पास जाकर आप मान लीजिए आप कथा सुनते हैं कथा क्या कहता है, कथा में क्या रहता है? कथा में तो वो आज तमाम ये जो जितने भी राम के बारे में या कृष्ण के बारे में जो भी मान लीजिए कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये तमाम मान लीजिए ये जो कृष्ण की रास लीलाएं हैं, जो जिसको ये कहते हैं ब्रज विलास कहते हैं, या फिर कहते हैं आपको ये जो भी मद्भागवत में उनकी लीलाएं हैं। खैर, तो ये तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, ये तमाम धर्म ग्रंथ, मैं तो अंग्रेजी अनुवाद रखा हुआ हूँ, तो ये तमाम ग्रंथ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सरल हिंदी में उपलब्ध है। अगर आज शायद ही कोई महिला जो गृहिणी है, या लड़की भी कह लीजिए, जो एकदम अनपढ़ होगी, निरक्षर होगी, कुछ होंगी पहले की महिलाएं, लेकिन आज जो महिलाएं निरक्षर नहीं हैं, साक्षर भी हैं, वो भी तो पढ़ सकती हैं। 200-400 1500 में आप मंगवा लीजिए, वो तमाम कथाएं उसमें है, जो वो सब कथकड़ी लोग कहता है, तमाम कथाएं उसमें है। और आप जब भी फुर्सत मिले, ऐसे तो उसकी कथा सुनने जाते हैं तो ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है, या मान लीजिए संडे के दिन जाते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे संडे के दिन गिरजाघर में प्रेयर होता है, जुम्मे के दिन जैसे ये मस्जिद में नमाज, मुसलमान इकट्ठे नमाज करते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में भी इकट्ठे पूजा करने की, जैसे नवरात्र जो शारदीय नवरात्र है, या जो ये जो नवरात्र है, बासंती या ग्रीष्म जो कह लीजिए नवरात्र है, ये दोनों नवरात्रों में इकट्ठे पूजा करने की परंपरा है। तो आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जाकर पूजा करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूजा करने जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ समय बर्बाद करें, कथा सुने, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तमाम कथाओं का जो ग्रंथ है वो सब हिंदी में उपलब्ध है, आप उसको घर में रखें, और जब भी फुर्सत मिले, आप ऑफिस से आते हैं शाम के वक्त में, उसी समय आप जरा सा ये कर लें, देख लें, थोड़ा मनोरंजन होगा, थोड़ा सा ये जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है या सनातन धर्म है, उसकी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। महिलाएं भी जब भी फुर्सत में हो, नहा धोकर खाना बना लें, खाना वगैरह खिलाकर जब भी फुर्सत में हो, 1-8 घंटा उसका अनुशीलन करें। अगर मान लीजिए धर्म ग्रंथों का विहगावलोकन भी आप कर लें, तब भी धर्म होगा, तब भी आपको जैसे मान लीजिए गंगा जल बहुत पवित्र है, बहुत पावन है, मेरा उस पर कोई भी तर्क नहीं है। अगर पावन गंगा जल है तो किसी खास जगह में वो ज्यादा पावन तो नहीं होता है। वो तो जहां से चलती है धारा, बंगाल की खाड़ी तक, गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक
हर जगह गंगा जल पवित्र है, पावन है, पुनीत है, कहीं भी स्नान कर लीजिए। आप किसी खास जगह में भीड़ करके इतनी भीड़ कर देते हैं कि आप भगदड़ में मारे जाते हैं, क्या जरूरत है? अरे वो सब साधु संतों के लिए है, कुंभ वगैरह अपना जाए नहाए, कोई बात नहीं। आम जन तो कभी भी जा सकता है, कभी भी अपना पाप अगर किया है, ऐसे तो नहीं भी किया है तो धर्म होगा, पाप किया है तो धुल जाएगा। गंगा जाएं, गंगा में स्नान करें, कहीं भी करें, कभी भी करें। किसी खास दिन को किसी खास जगह पर जाके भीड़ करना और मान लीजिए कि भगदड़ में अपनी जान गंवाना, ये सब कहाँ की बुद्धिमता है? ये कोई बुद्धिमता है? यही सब पाखंड है, यही ढोंग है। अगर गंगा जल पवित्र है तो हम कभी भी स्नान कर लेंगे और हमको हमारा जो पाप होगा धुल जाएगा। अगर पाप नहीं किए होंगे तो अलग से धर्म भी मिल जाएगा स्नान करने का। तो गंगा जल तो गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक या बंगाल की खाड़ी तक आप कह लें, वो गंगा का जल पवित्र है। आप कहीं भी स्नान करें, आपको उसकी पवित्र, हाँ, उसकी पावनमयी धारा में स्नान आप करेंगे, उसकी पवित्र धारा में स्नान करेंगे तो उसकी पवित्रता का फल तो आपको मिलेगा ही। फिर क्यों जाते हैं? कोई ट्रेन में ही कुचल जाता है, कोई ट्रेन से गिर जाता है, कोई वहाँ भगदड़ में मारा जाता है। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप कहीं भी स्नान करें, गंगा में स्नान करें, ठीक है, आपकी उसमें ये आस्था है, आपका विश्वास है, तो कोई बात नहीं, आप स्नान करें। लेकिन ऐसा ना करें कि किसी खास जगह में जाकर किसी खास दिन को जाकर इतनी भीड़ कर दें कि वो भगदड़ मच जाए। क्या जरूरत है ये सब करने की? तो मैं आज से ये शुरू किया हूँ व्याख्यान माला। मैं तरह तरह के विषयों पर मैं आपको अपना व्याख्यान सुनाऊंगा। आज मैं धर्म पर सुनाया हूँ, फिर कल कोई दूसरा ही टॉपिक होगा। तो धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म का क्या मतलब है? पाखंड और ढोंग से हमेशा बचिए। पाखंड, धर्म में पाखंड की कहीं गुंजाइश नहीं है। आप धर्म, कोई बात नहीं है, जो लोग आस्तिक हैं वो आस्तिक रहें, पूजा पाठ करें, ठीक है, लेकिन पाखंड से दूर रहें। इतना चढ़ा दो, उतना चढ़ा दो। अब देखिए क्या होता है, आदमी इन बाबाओं के पास क्यों जाता है? आप जानते हैं कि जब से ये धरती बनी है, राम का भी बुरा वक्त आया था, कृष्ण का भी बुरा वक्त आया था, देवताओं का भी बुरा वक्त आया था, रावण का भी बुरा वक्त आया था, दानवों का भी बुरा वक्त आया था। तो हम इंसान हैं, बुरा वक्त आता ही है, सबके यहाँ आता है। धन की क्षति, जन की क्षति, तन की क्षति, कोई रोग बीमारी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो होता क्या है कि जब वक्त बुरा आता है और डॉक्टर वगैरह या मान लीजिए कोई भी धर्म काम नहीं आता है, तो इन बाबाओं की शरण में जाते हैं। बाबा हमको ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अरे अरे अरे, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो ये कटेगा, राहु केतु का ये है संयोग है, ऐसे करोगे तो ये कटेगा, ऐसे करोगे तो ये ग्रह कटेगा, तुम्हारे यहाँ ऐसे ग्रह चल रहा है, तुम्हारे यहाँ वैसे ग्रह चल रहा है। ये तमाम पाखंड है, कहीं कोई ग्रह नहीं है। वक्त बुरा सबका आता है, सबका आया है, सिर्फ धैर्य के साथ आप रहें। इन बाबाओं के यहाँ जाने से आपका ग्रह कटेगा नहीं। कुछ भी आप कर लें, ग्रह कटने का ये नहीं है, संयोग नहीं है, ग्रह कटता ही नहीं है। वो बुरा वक्त आता ही है, बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही है। न तो अच्छा वक्त को कोई आने से रोक सकता है, न तो बुरा वक्त को कोई आने से रोक सकता है। आप ये समझ लें कि बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त, अच्छा वक्त के बाद बुरा वक्त आएगा ही, इसको कोई रोकेगा नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो बुरा वक्त आवे वो कम से कम दिन तक हमारे यहाँ रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। भगवान से आप यही प्रार्थना करें, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, कि भगवान कम से कम बुरा दिन दिखाइएगा, ज्यादा दिन। और कहा भी जाता है
कहा भी जाता है कि मान लीजिए कोई भी बुरा वक्त या अच्छा वक्त जब भी आता है तो वो कभी कभी होता है कि बुरा वक्त कुछ देर तक रह जाता है तो आदमी बड़ा विचलित हो जाता है, बड़ा मायूस हो जाता है, कोई गलती हमसे नहीं हुई, भगवान ने ऐसे हमारे साथ क्यों किया। तो भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी पर कृपा किसी कारण से नहीं करते, किसी हेतु से नहीं करते, उनकी अहेतुकी कृपा होती है। आप देखते हैं कि कोई बड़ा खराब आदमी है और उसका अच्छा दिन चलने लगता है, कोई अच्छा आदमी है उसका बुरा दिन शुरू हो जाता है। आप अचरज में रहते हैं ऐसे क्यों होता है। अरे भाई यही होता है, ऊपर वाले की कृपा अहेतुकी होती, उसकी ये नहीं होता कि इस कारण से उसने 5 किलो लड्डू चढ़ा दिया था इसलिए उसका दिन अच्छा आ गया, उसने 51 लाख मंदिर में दे दिया था इसलिए उसका अच्छा दिन आ गया। लेकिन होता या है ये है ना कि जो अमीर लोग होते हैं, गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं, चढ़ाएगा क्या। अमीर जो लोग होते हैं उनको लगता है कि कहीं अमीरी ये हमारी चल न जाए, इसलिए भगवान के यहाँ जाकर कामन कामन लाख। एक आदमी तो 100 करोड़ चढ़ा दिया था एक बार मंदिर में जाकर। बताइए इस 100 करोड़ में कम से कम हजारों गरीब लोगों की झोपड़ी बन सकती है, महल नहीं मैं बता रहा हूँ। हजारों गरीब लोगों की झोपड़ी जो बेघर हैं, जो सड़क किनारे, जो मान लीजिए रेल ये स्टेशन के आसपास या लाइन के जो किनारे जो प्लास्टिक के तंबू डाले रहते हैं, उनके लिए आप एक झोपड़ी तो बनवा सकते थे। ये मंदिर में मुस्टंडों के तोंद फुलाने के लिए आपने पैसा दे दिया, कितनी बड़ी गलती है। यही ढोंग है, यही अंधविश्वास है। इसी पर आज हमारी चर्चा हुई। कल कोई और विषय लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।